हेलो स्टूडेंट, मैं फिर से फ्रैक्शन लेकर आ गई। कुछ क्वेश्चंस जो रिमेन रह चुके थे उसमें मैं यहाँ सोल्व करने जा रही हूँ। और थैंक ऑल ऑफ माय सब्सक्राइबर्स एंड हु दे हैवंट सब्सक्राइब स्टिल दे हैव टू सब्सक्राइब। ओके, सो इसको सब्सक्राइब कर ले, बहुत ही ईजी हो जाएगा। और मेरा पेरेंट्स लोग से भी रिक्वेस्ट है कि इसको सब्सक्राइब कर ले, जिससे बच्चे को पढ़ाने में बहुत ही ईजी हो जाएगा। ड्यू टू लॉकडाउन आप लोगों ने बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस मेरे नहीं किए, जिससे काफ़ी ही परेशानी हो रही है बच्चों को। तो अगर आप यहाँ से भी प्रिपेयर कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं। ठीक है, अब फोर्थ क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो आपका फोर्थ क्वेश्चन है कन्वर्ट 2/3 एंड 5/6 इंटू लाइक फ्रैक्शन। अब हम लोगों को यहाँ दो फ्रैक्शन मिल रहा है। देखिए, हाँ देखिए, ध्यान दीजिए, ये सॉल्यूशन नहीं है, बस मैं आपको समझा रही हूँ। 2/3 एंड 5/6, ये हम लोगों को दो फ्रैक्शन हैं। ठीक है ना। इसमें क्या है, हम लोग कैसे समझेंगे लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर, इफ द फ्रैक्शंस डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, उसका डिनोमिनेटर अगर डिफरेंट हो रहा है तो उसको हम अनलाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ देखिए, इसका डिनोमिनेटर क्या है, 3 है, और इसका डिनोमिनेटर क्या है, 6 है। तो दोनों अलग अलग डिनोमिनेटर हम लोग यहाँ देख रहे हैं। ठीक है ना, इसका 3 है और इसका 6 है। तो कहने का मतलब अगर हम लोगों को सेम ही डिनोमिनेटर्स लाने हैं यहाँ पे। ठीक है, अब कैसे लाना है, तो मैंने तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको बनाने भी सिखाए हैं सबसे फर्स्ट ही क्वेश्चन में। तो यहाँ देखिए 2/3 एंड 5/6 है यहाँ हमारा, ये अनलाइक फ्रैक्शन है। ठीक है ना। अब इसको हमको क्या करना है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है। कैसे बनाना है, यहाँ क्वेश्चन है हमारा 2/3 एंड 5/6। ठीक है, सबसे पहले 3 और 6 का एलसीएम लेना है। क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो एलसीएम भी मैंने आपको सिखला दिया है ना पहले वाले वीडियो में, एलसीएम कैसे लिया जाता है। चलिए, एलसीएम ऑफ 3 एंड 6। अब यहाँ देखिए 3 और 6 का मैं एलसीएम लेने जा रही हूँ। कैसे एलसीएम, ये 3 के टेबल में दोनों आ जाएंगे, तो 3 1 जा और 3 2 जा। अब ये प्राइम नंबर हो गया, तो 3 × 2 कितना हो जाएगा, 6। तो हमारा एलसीएम क्या हुआ, 6 हो गया। ठीक है ना। अब यहाँ एलसीएम 6 हो गया। फिर यहाँ मैं इसको क्या करूँगी, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पहले बनाना, लाइक फ्रैक्शन बनानी। 2/3 इंटू अब यहाँ देखिए ये 3, इसके डिनोमिनेटर से ये एलसीएम डिविजिबल होना पड़ा। ध्यान दे, इसके डिनोमिनेटर से, ना कि न्यूमिनेटर से, डिनोमिनेटर से। तो 3 से 6 को डिविजिबल होना पड़ा। तो कितने टाइम्स में डिविजिबल होंगे, 2 टाइम्स में ना, 3 2 जा 6। उस 2 से हम लोगों को यहाँ मल्टीप्लाई करना है, इसके न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में। कुछ भी नहीं सोचना है कि ये कैसे ऊपर लिखना है न्यूमिनेटर में, बस ये सिर्फ एक ही चीज़ देखना है, इसके डिनोमिनेटर से ये एलसीएम को डिविजिबल करना है। तो 3 से 6 2 टाइम्स में डिविजिबल होगा, उस 2 को डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई करना है एज वेल एज न्यूमिनेटर में भी कर देना है, और कुछ भी नहीं देखना। चलिए, अब 2 2 जा 4/6 हो गया। ठीक है, अब दूसरा करना है 5/6। तो 6 है, बहुत ही इजी है, 1 टाइम में ही डिविजिबल होगा, 6 1 जा 6। तो हमको ये देखना है, इस 6 से ये 6 डिविजिबल करना है। ठीक है ना। ये 5 से हम लोगों को कोई मतलब नहीं है, ध्यान दें यहाँ, बस ये 6 से ही मतलब है। वी हैव टू लुक ओनली द डिनोमिनेटर, नॉट टू न्यूमरेटर। ओके, सो इट इज 6 हियर। इफ वी आर गोइंग टू divide it, so 1 time it is going to divisible, so that one we have to multiply here and in as well as in numerator. It is coming 5/6 and here our fractions are 4/6 and 5/6. अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया ना, लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है, अनलाइक फ्रैक्शन में क्या है, यहाँ 3 और 6 डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हैं हमारे। यहाँ क्या है, 6 और 6, इसका डिनोमिनेटर सेम आया, इट मीन्स ये लाइक फ्रैक्शन हुआ। ठीक है, चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सीखिए अच्छे से। चलिए मैं फिर आगे एक नए क्वेश्चन के साथ। इसका क्वेश्चन क्या है, कंपेयर दिस फ्रैक्शंस बाय यूजिंग एरिया लेस देन ग्रेटर देन साइन। हम लोगों को यहाँ साइन से कंपेयर करने हैं, कौन से फ्रैक्शन बड़े और कौन से फ्रैक्शन छोटे हैं। ठीक है ना, किससे कंपेयर करना है, 2 फ्रैक्शंस के बीच कंपेयर करना है। तो कंपेयर कैसे होता है, लेस देन और ग्रेटर देन साइन से। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए हम लोगों के पास दो फ्रैक्शंस हैं, 2 क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, 5/9 एंड 7/9। 5/9 एंड 7/9, ये मेरा क्वेश्चन है। अब देखिए, ये तो अभी तुरंत मैंने एक चीज़ पढ़ाया आप लोगों को, लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन। आप देख सकते हैं इसके डिनोमिनेटर्स इक्वल हैं, ये भी 9 है और ये भी 9 है।
जिससे क्या है, ये लाइक फ्रैक्शन है। क्या है ये? लाइक फ्रैक्शन है। और लाइक फ्रैक्शन को इक्वल बनाना बहुत ही ईजी है, कुछ भी नहीं करना। बस आपको क्या करना है, यहाँ पे 5/9 लिखिए, यहाँ 7/9 कीजिए। अब बताइए डिनोमिनेटर तो इक्वल है ही ना, तो हम लोग को कंपेयर कहाँ से करना है, न्यूमरेटर से कंपेयर करना है, ठीक है ना। तो न्यूमरेटर में यहाँ 5 है और यहाँ 7 है। न्यूमरेटर की कोई बात ही नहीं है, डिनोमिनेटर की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि वो इक्वल है। तो 5 और 7, तो ये बताएं कि 5 बड़ा है या 7? तो 7, ऑब्वियसली 7 बड़ा है। 5 छोटा है 7 से, तो यहाँ पे लेस देन 5 इज लेस देन 7। 5 इज लेस देन 7 कहने का मतलब हुआ 5/9 इज लेस देन 7/9। बहुत ही ईजी, ये सोल्व हो चुका, ठीक है ना, ये सोल्व हो चुका। चलिए अब एक मैं यहाँ अनलाइक फ्रैक्शन ली हूँ। चलिए अब ये अनलाइक फ्रैक्शन को हमको कंपेयर करना है, ठीक है। तो ये सीधा सा बात है कि मैं सीधे सीधे इसको कर ही नहीं सकती हूँ। पहले तो इसको लाइक फ्रैक्शन में चेंज करूँगी, फिर इसको कंपेयर करूँगी। चलिए इसको करते हैं, ठीक है। ये ईजी है, जस्ट पहले मैंने आपको पढ़ा भी दिया है कि कैसे मैं लाइक से अनलाइक फ्रैक्शन से लाइक फ्रैक्शन बनाती हूँ। चलिए मेरा क्वेश्चन क्या है, 2/5 एंड 2/3। तो अभी तुरंत मैंने आपको पढ़ा है ना, लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए क्या करने पड़ते हैं, डिनोमिनेटेड का एलसीएम लेना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 5 और 3 दोनों प्राइम नंबर है। अब बताइए इसका एलसीएम कैसे होगा 5 और 3 का? बस मल्टीप्लिकेशन से ही आएगा इसका। तो इसको सिंपल एलसीएम के लिए एलसीएम ऑफ 5 एंड 3, क्योंकि प्राइम नंबर है ना, तो प्राइम नंबर तो बस 1 और ये खुद में ही रहते हैं। तो 5 एंड 3 को मल्टीप्लाई करने पर कितने आ जाएंगे, 50, ठीक है। चलिए अब इसको मैं पहले लाइक फ्रैक्शन बनाती हूँ। अब ये बताइए, जस्ट पहले ही क्वेश्चन में मैंने पढ़ाया है लाइक फ्रैक्शन कैसे बनाने हैं। तो यहाँ मेरा एलसीएम 15 आ गया। अब इसका डिनोमिनेटर बस देखना है हमको, ठीक है ना। इसका न्यूमरेटर पर ध्यान ही नहीं देना, डिनोमिनेटर, इसके डिनोमिनेटर को देखना है। और ये देखना है कि ये जो भी डिनोमिनेटर के नंबर होंगे उससे ये एलसीएम कितने टाइम्स में डिविजिबल हो जाता है। ये नंबर जो है एलसीएम का वो कितने टाइम्स में डिविजिबल होता है, तो 3 टाइम्स में, 5 के टेबल में 3 टाइम्स में आएगा, 3 से, ठीक है ना। चलिए अब ये कितना हो गया, 6/15 आ गया। 6/15 पहला फ्रैक्शन मेरा। दूसरा क्या है, 2/3। चलिए इसको भी अब मैं इक्वल बनाती हूँ, लाइक फ्रैक्शन बनाती हूँ। 2/3 तो कितने टाइम्स में, यहाँ 3 के टेबल में कितने टाइम्स में 15 आएंगे, 5 टाइम्स में। उस 5 से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए अभी आ गया 10/15। अब आप देख सकते हैं क्या हुआ, यहाँ दोनों के डिनोमिनेटर्स इक्वल हैं, यहाँ भी 15, यहाँ भी 15। अब बहुत ही इजी हो गया कंपेयर करने में, 6/15 और क्या है 10/15। अब मेरा डिनोमिनेटर इक्वल होने की वजह से अब हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर की तरफ देखेंगे, कौन सा न्यूमरेटर बड़ा है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 10 बड़ा दिख रहा है ना यहाँ पे, ठीक है ना। 6 और, क्योंकि 15 और 15 तो इक्वल है, तो इसमें कंपेयर करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब हम लोग न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे, तो यहाँ 6 और यहाँ 10 है, ठीक है। तो 6 इज लेस देन 10, 6 इज लेस देन 10। सो देयर फ्रैक्शंस आर 6 और 6/15 किसके फ्रैक्शन है, 2/5 के। तो यहाँ देखिए 2/5, ठीक है। और ये 10/15 किसके फ्रैक्शन है, 2/3, ठीक है ना। अब 2/5 इज लेस देन 2/3 हमारा ये फाइनल आंसर है। तो आप देख सकते हैं ना, पहले कंपेयर करने के लिए अगर लाइक फ्रैक्शन है तो बहुत ही इजीली बस आप लोग न्यूमरेटर को कंपेयर कर दीजिए, हो जाएगा। बट बस सपोज कीजिए अगर आपका ये अनलाइक फ्रैक्शन है तो पहले उसको लाइक फ्रैक्शन में चेंज कर दीजिए। फर्स्ट यू हैव टू चेंज इट इन लाइक फ्रैक्शन, आफ्टर दैट मेक इट कंपेयर एंड फाइनली यू विल फाइंड आउट व्हिच वन इज लेस देन एंड ग्रेटर देन। Worst problem 7b. Father spends 7/10 parts of his monthly income on food and 5/8 parts in your education. On which heading does he spends more money? ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, फादर 7/10 पार्ट्स को मंथली इनकम का फूड में यूज कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं, और 5/8 क्या कर रहे हैं आपके एजुकेशन में। तो किस हेडिंग में वो ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं, ठीक है ना। ये वर्ड्स प्रॉब्लम है, आपको पता होगा वर्ड्स प्रॉब्लम में हम लोगों को सेंटेंस यूज करना पड़ता है, ठीक है, तभी आपको फुल नंबर मिलता है। अदरवाइज इफ आप सोल्यूशन ही करके छोड़ देंगे तो हाफ मार्क्स ही आपको मिलेगा, ठीक है। यहाँ देखिए तो थोड़ा बहुत सेंटेंस भी लिखने की कोशिश किए, क्योंकि आप स्टैंडर्ड 6 के स्टूडेंट हैं, ठीक है ना। तो फादर
फादर, पहले तो क्वेश्चन आंसर में सभी चीज़ को मेंशन कर देना होगा, ठीक है ना। फादर स्पेंड्स 7/10 पार्ट्स ऑन फूड, फूड में उन्होंने खर्च किया। और फिर यहाँ क्या करें, फिर फादर स्पेंड्स 5/8 पार्ट्स ऑन एजुकेशन। तो किस हेडिंग में ज़्यादा खर्च किया, 7/10 अपने मंथली इनकम का वो फूड में खर्च करते हैं, 5/8 वो क्या करते हैं, एजुकेशन में खर्च करते हैं। अब क्या करना है हम लोगों को, सिंपली कंपेयर ही करना है इसको, किसमें वो ज़्यादा खर्च। और यहाँ देखिए 7/10 एंड दो फ्रैक्शन है 5/8। जस्ट पहले ही मैंने आपको पढ़ाया, पहले वाले क्वेश्चन में कंपेयर करना है, ठीक है ना, किस हेडिंग में वो खर्च करते हैं। तो कैसे कंपेयर कर सकते हैं आप, क्योंकि ये अनलाइक फ्रैक्शन है ना। अनलाइक फ्रैक्शन क्यों है, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, यहाँ 10 और यहाँ 8। तो सबसे पहले तो हम एलसीएम लेंगे, ठीक है ना, एलसीएम ऑफ 10 एंड 8। एलसीएम लीजिए, तो इधर में छोटा सा अपने एलसीएम ले सकते हैं, 2 5 2 4 नहीं। अब ये क्या हो जाएगा, 10 40, क्या आ रहा है हमारा एलसीएम 40। ध्यान दीजिएगा, जो भी एलसीएम आए, एलसीएम कब सही होता है, इसके डिनोमिनेटर से वो एलसीएम डिविजिबल हो जाना पड़ा, ठीक है ना। अब 7/10 है, इसको लाइक फ्रैक्शन बनाइए, इक्वल टू 7/10। और 40 कितने टाइम्स में आएगा 10 के टेबल में, 4 टाइम्स में। तो 4 से हम लोग पहले डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों मिलेंगे, ठीक है, 28/40। और नेक्स्ट क्या है मेरा 5/8 इंटू 8 5 जब 40। तो हम लोग को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 5 से ध्यान देना यहाँ रहता है ना, कि इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करना रहता है, लेकिन फिर भी डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 25/40। चलिए अब हमारा क्या आ गया, एक आ गया 28/40, दूसरा आ गया 25/40। चलिए अब दोनों लाइक फ्रैक्शंस होगा। लाइक फ्रैक्शन होने पे अब हम लोगों को ये देखना होगा कि कौन सा बड़ा है। यहाँ पे देखिए तो 28/40 और 25/40, बस कंपेयर करना है इसको। तो आप देख सकते हैं 28 बड़ा है ना यहाँ न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर को देखने की बात ही नहीं, न्यूमरेटर क्या है 28 बड़ा है। तो 28 इज ग्रेटर दैन 25/40, 28/40 इज ग्रेटर दैन 25/40, ठीक है ना। तो ये देखिए 28/40 किसका आया, 7 यहाँ हम लिख सकते हैं 7/10 और यहाँ लिखते हैं 5/8। कौन सा बड़ा है 7/10। इसका मतलब है फादर किस चीज़ पे ज़्यादा खर्च कर रहा है, फूड पे। किस चीज़ पे, तो यहाँ पे देयरफॉर फादर, फाइनल आंसर फादर स्पेंड्स, क्योंकि जो क्वेश्चन होता है आंसर वैसे ही लिखना पड़ता है। फादर स्पेंड्स मोर मनी ऑन फूड, ठीक है। चलिए आप